हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प वर्क सेंटर। गाइस, मैं आज आपके लिए फिर से एक अपडेट लेके आया हूँ। अपडेट है इग्नू की बीएड एंट्रेंस को लेके। इग्नू ने फाइनली अपडेट डिक्लेयर कर दिया है कि इग्नू के जो बीएड एंट्रेंस होंगे वो कब होंगे। उसका डेट पूरी तरह डिक्लेयर कर दिया है। इसके साथ साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है, किस क्या क्या चीज़ चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, वो सारी डिटेल दे रखा है। फी स्ट्रक्चर, डेट, मेरिट बेस में किस बेस पे एडमिशन होगा, इसके अलावा ड्यूरेशन और टोटल फीस कितने होंगे और कितने साल का कोर्स है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो गाइस, लास्ट तक बने रहिए। इसके साथ साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं कंटिन्यू वीडियो के अपडेट्स देता रहता हूँ। सो गाइस, आज चलते हम बीएड के लेके, चलिए देखते हैं बीएड में क्या क्या इन्होंने अनाउंसमेंट किए। फर्स्ट, यहाँ पे जो बीएड अनाउंसमेंट है उसमें इन्होंने दिया है कि इग्नू जो है बीएड प्रोग्राम का जो एंट्रेंस है वो 7 जनवरी 2024 को कंडक्ट करा रही है, जो कि पूरे इंडिया में एक साथ कराए जाएंगे। और इसका टाइमिंग होगा सिर्फ 2 घंटे। ये टेस्ट सिर्फ 2 घंटे के होने वाले हैं। 2 घंटे में पूरे इंडिया में एक साथ ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। सेकेंडली, इसकी मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी के लिए मैं बता दूं आपको कि इग्नू में एलिजिबिलिटी के लिए जो बीएड के लिए कंडीशन है वो 2 कंडीशन रखी गई है। पहली कंडीशन, वो स्टूडेंट जो बैचलर है या फिर मास्टर कर रखा है जिन्होंने, वो अगर 50% मार्क्स ला रखे हैं या तो बैचलर में या मास्टर में, मास्टर या बैचलर किसी भी साइड से, लाइक कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स, किसी भी साइंस से उन्होंने कर रखा है, तो 50% अगर उनके पास है या तो बैचलर में या मास्टर में, तो वो एलिजिबल है फर्स्ट कंडीशन में। इसी में और एक चीज है कि जो स्टूडेंट बीटेक कर रखा है या बैचलर इन इंजीनियरिंग कर रखा है या फिर किसी भी अलग साइंस लाइक साइंस या मैथमेटिक्स के साथ इन्होंने कर रखा है बैचलर या डिप्लोमा कोर्स बीटेक के तौर पे, तो उसके लिए है 55% उनको क्वालिफाइड करने होंगे, तब जाके वो एलिजिबल हो पाएंगे। ये हो गए फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है उसको ट्रेनिंग, कहीं ना कहीं किसी प्राइमरी स्कूल में एज ए ट्रेनिंग ज्वाइन कर रखा हो, उनको उनके साथ एक्सपीरियंस होनी चाहिए प्राइमरी स्कूल की। और इसमें ही साथ में रखा है कि वो स्टूडेंट नॉर्मली एनसीटी की तरह रिकॉग्नाइज जो कोर्सेज होती हैं, 6 मंथ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, 6 महीने के या 1 साल के, उस कोर्स में कोई भी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड में अगर उन्होंने कोर्स कर रखा है, इट मीन रेगुलर बेसिस कोई कोर्स कर रखा है, तो वो एलिजिबल है। बहुत सारे कोर्स है जो एनसीटी के करवाती है टीचिंग के लिए, तो उन कोर्सों का आप डिटेल आप देख सकते हैं। उसका बेस में अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल थे। ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल करना आपके लिए मैंडेटरी है, तभी जाके आप एलिजिबल हैं बीएड के एडमिशन के लिए। इसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है उन स्टूडेंट के लिए जो कि एससी, एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं। उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें मेरिट के लिए। इसके अलावा अगर मैं एज की बात करूं तो इग्नू में किसी भी कोर्स के लिए कोई एज नहीं दी जाती, तो इसमें भी कोई भी बाउंड्री नहीं है कि किस एज के स्टूडेंट कर सकते हैं, कोई भी बाउंड्री नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनका, तो रजिस्ट्रेशन नॉर्मली जो करने हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वो आपको 12 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन। सो ये कंटिन्यू चल रहे हैं। अगर मैं इनकी फी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एंट्रेंस जो होंगे उसके लिए आपको सिर्फ 1000 रुपीज पे करना होगा इग्नू की साइट पे। इसमें किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है कि लड़का है लड़की है किसी ओबीसी कैटेगरी से है तो उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। हर स्टूडेंट के लिए सेम रखा गया है कि उनको 1000 रुपीज आपको पे करने ही होंगे अगर आप बीएड की एंट्रेंस देना चाहते हैं तो। इसके बाद डेट्स की मैं बात करूं तो इनका ओपन 12 दिसंबर 2023 से इनका एडमिशन स्टार्ट हो रखे हैं, मतलब एनरोल कर रहे हैं स्टूडेंट, वहां से आप कर सकते हैं। आपका 31 दिसंबर तक आपको ये एनरोलमेंट कर देना होगा। आप अपने आप को रजिस्टर करना होगा 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर के बाद आपके हॉल टिकट जारी करने शुरू कर दिए जाएंगे और मे बी 3 से 4 तक में आपके सभी सभी स्टूडेंट के हॉल टिकट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने रखा है कि एग्जामिनेशन जो डेट है वो 7 जनवरी 2024 को होंगे और ड्यूरेशन होंगे 2 घंटे। ये चीज इन्होंने मेंशन कर रखा है। और कुछ इन्होंने नोट लिख रखा है कि आप नॉर्मली अपने जो आई का हॉल टिकट होंगे उसके साथ कोई भी आईडी प्रूफ लेके जाएंगे, लेकिन फोन या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी तरह का डिवाइस, लैपटॉप, फोन किसी भी तरह का आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे, तो आप उनका ध्यान पहले से रखिएगा।
इसके अलावा मैं बोलूँ, जो स्टूडेंट इग्नू में बीएड एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं उनके बाद आते हैं उनके एडमिशन के लिए, लेकिन एडमिशन भी ऐसे नहीं होता है। एडमिशन के लिए भी आपको मेरिट बेसिस पे एडमिशन दिए जाएंगे और मेरिट लिस्ट जो जारी किए जाएंगे वो हर रीजनल सेंटर का अलग होगा। इट मीन्स हर आरसी का अलग होगा। दिल्ली, अगर इंडिया में बात करें तो 56 आरसीज है यहाँ पे, और हर स्टूडेंट किसी न किसी रीजनल सेंटर के थ्रू ही अपना एडमिशन लेते हैं। तो अगर सपोज मैं दिल्ली की ही बात करता हूँ, दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, दिल्ली 3 तक हमारे पास रीजनल सेंटर दिल्ली में है। तो दिल्ली 1 में अगर किसी स्टूडेंट ने अपने आप को एनरोल किया है तो दिल्ली 1 में जो मेरिट लिस्ट आएंगी उसमें देखना होगा कि उसमें उसका नाम आया है कि नहीं। अगर उसमें उसका नाम आया है तो ही वो एडमिशन ले सकते हैं। ये है इनका मेरिट बेस, और हर रीजनल सेंटर अपना मेरिट लिस्ट जारी करेगा अलग अलग। अब मैं बात करता हूँ इनके ड्यूरेशन और फीस को लेके। देखिए, बीएड के एग्ज़ाम में नॉर्मली जो टाइमिंग होती है, मिनिमम 2 इयर्स की कोर्स है ये, और मैक्सिमम 5 ईयर तक कंप्लीट कर लूँगे। इट मीन्स आपको 5 साल तक का टाइम दिया जाएगा आपको बीएड कंप्लीट करने के लिए। सपोज किसी ईयर आप नहीं दे पाते तो आप नेक्स्ट ईयर में भी एग्जाम दे सकते हैं, इसकी कोई इशूज़ नहीं है। इसके अलावा इनकी कोर्स फीस की बात करूँ तो इसकी 55,000 कोर्स का फी है। जब आप मेरिट लिस्ट में नाम लेते हैं और एडमिशन कन्फर्म होने लगते हैं उस वक्त आपको पेमेंट, फुल पेमेंट एक साथ देनी होगी। 55,000 रुपीज इग्नू को पे करना होगा। कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है कि नॉर्मली स्टूडेंट को 55 है तो 2 बार में दे दे, 3 बार में, ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आपको फुल पेमेंट एक साथ ही करनी होगी इग्नू इग्नू को। सो ये है आपकी बीएड की इन्फॉर्मेशन। अगर और भी किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कंटिन्यू मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ट्राई करूंगा आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का। सो गाइज, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो